हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं बात करूंगा आयतन के बारे में, यानी वॉल्यूम। और आयतन किन चीजों का निकाला जाता है उस पर हम बात करेंगे, और आयतन क्या चीज होती है उसके बारे में बात करेंगे। जैसे हम ये आयतन के लिए कहते हैं कि अगर हमारे पास में कोई एक ठोस आकृति है, ठोस आकृति के संबंध में मैं एक आकृति ये ले लेता हूं मेरे पास में। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये एक ठोस है, सॉलिड मेरे पास में आकृति है। अगर मैं इसको देखूं तो ये एक 3 डायमेंशनल फिगर है, क्योंकि इसमें इसकी लेंथ है, इसमें इसकी ब्रेथ है और इसमें इसकी हाइट है। इसमें इसकी लंबाई है, इसकी चौड़ाई है और इसकी ऊंचाई है। तो ये ठोस आकृति जितना स्थान ये जो है घेर रही है, अगर मैं इसको जैसे मैंने अपनी हथेली के ऊपर इसको रख दिया तो ये इतनी आकृति, इतना स्थान जो है ये आकृति घेर रही है। क्यों, कैसे? इसकी लंबाई के बराबर, इसकी चौड़ाई के बराबर और इसकी ऊंचाई के बराबर इतना स्पेस ये घेर रही है, तो ये इसका आयतन है। तो किसी ठोस वस्तु के द्वारा घेरे गए स्थान को हम आयतन कहते हैं। तो अब आयतन निकाला कैसे जाता है, तो क्या चीज है, ये आकृति क्या है, तो उस पर बात करते हैं। तो जैसे हमारे पास में ये आकृति है, तो आकृतियां हमारे पास में 2 तरीके के हम यहाँ पे ले लेते हैं। जैसे मैं एक आकृति यहाँ पे ड्रॉ करता हूं। मैंने सबसे पहले एक आयत बनाया, एक रेक्टेंगल बनाया, और उसी रेक्टेंगल पे मैंने एक दूसरा रेक्टेंगल बना दिया इस तरीके से। और इस रेक्टेंगल के, इन दोनों रेक्टेंगल्स के कोने, इन दोनों आयत के कोनों को मैंने मिला देना है। तो ये कोने से मैंने ये कोना मिला दिया, इस कोने से मैंने इसका ये कोना मिला दिया, ये कोने से मैंने इसके अंदर का कोना मिला दिया, और इस कोने से इसका ये बाहरी कोना मिला दिया। तो मेरे पास में ये बन के आ गई आकृति घनाभ। कौन सी आकृति बन के आ गई? घनाभ। इसे कहा जाता है क्यूबॉइड। ये आकृति मेरे पास में बन के आ गई। 3 डायमेंशनल आकृति है, त्रिविमीय है। इसमें इसकी लंबाई है, इसमें इसकी चौड़ाई है और इसमें इसकी ऊंचाई है। तो इसलिए इसको हमने क्या कह दिया कि ये हमारे पास में एक 3 डायमेंशनल फिगर है। इसमें इसकी ऊंचाई है, लेंथ, ब्रेथ, इसको हम लेंथ से दे देते हैं। ये हमारे पास में ब्रेथ हो गई इसकी, और ये इसकी क्या हो गई? हाइट हो गई। LBH, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो इसलिए ये एक 3 डायमेंशनल फिगर है। तो तब हम इसको क्या नाम दे देते हैं? क्यूबॉइड, क्योंकि इसमें लंबाई है, इसमें चौड़ाई है और इसमें ऊंचाई है। अब बात करते हैं इसमें शीर्षों की। ये हमारे पास में इसके जो टॉप पॉइंट है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये कहलाते हैं इसके शीर्ष। घनाभ में शीर्षों की संख्या, शीर्षों की संख्या, नंबर ऑफ वर्टिसेस। इसको मैं ले लेता हूं नंबर ऑफ वर्टिसेस। नंबर ऑफ वर्टिसेस क्या हो गए इसमें? 0 8। और वो क्या क्या हो गए? इसको हम नाम दे देते हैं A B C D E F G और H। तो ये 8 जो है इसके क्या हो गए? शीर्ष हो गए, वर्टिसेस हो गए। दूसरी चीज इसमें आती है इसके फेस, तलों की संख्या। तलों की संख्या के बारे में बात करते हैं, नंबर ऑफ फेसेस। नंबर ऑफ फेसेस, तो फेस क्या हो गए इसके? तो इसको हम इस ऑब्जेक्ट से देखते हैं कि हमारे पास में ऑब्जेक्ट क्या है। ये हमने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है अपने पास में, तो इस तरीके से हम यहां पे देखते हैं। हमने वर्टिसेस कहे थे इसके, तो A पॉइंट, B C D, 4 हमारे पास में ये हो गए। E F
G H, 4 हमारे पास में ये हो गए, तो 8 हमारे पास में इसके क्या हो गए, सीड्स, वर्टिसेस। फेसेस की बात करते हैं तो पहला फेस हमारा इसकी छत हो गई, दूसरा इसका तला, तीसरा इसका फ्रंट फेस, चौथा इसका बैक फेस, और पांचवा इसका साइड वाला, और ये उसके अपोजिट 6। तो कितने हो गए इसमें, नंबर ऑफ फेसेस दैट इज 6। ये हमारे पास में 6 हो गए। तीसरी चीज आती है इसमें फलकों की संख्या, फलक यानी नंबर ऑफ एजेस, फलकों की संख्या। फलक हमारे पास में क्या कहलाते हैं, नंबर ऑफ एजेस, EDGES। नंबर ऑफ एजेस हमारे पास में क्या होंगे, तो अब ये देखिएगा हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो नंबर ऑफ एजेस हमारे पास में कितने हैं इसमें, 12। तो यहां पे हम इस आकृति को देख लेते हैं, इस फिगर को देखें। सबसे पहले शीर्षस की बात की है, शीर्षों की बात कर रखी है, नंबर ऑफ वर्टिसेस ABCD 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये तो हो गए 8 शीर्ष हमारे पास में, नंबर ऑफ वर्टिसेस। फिर तलों की संख्या कही तो पहला तल हमारे पास में ABCD, ये ऊपर की छत हो गई। दूसरा EFGH, उसका फर्श हो गया। तीसरा हमारे पास में DCGH, बैक फेस हो गया। और फ्रंट फेस हमारे पास में ABFE, ये फ्रंट फेस हो गया। साइड का हमारे पास में हो गया BCGF, और उसके बगल वाला आपके पास में हो गया ADHE। तो ये हमारे पास में कितने हो गए, 6 नंबर ऑफ फेसेस। नंबर ऑफ एजेस की बात करते हैं तो एजेस में देखिएगा AB 1, BC 2, CD 3, DA 4, ये हमारे पास में हो गए। इसी तरीके से नीचे आ जाइएगा EF 5, FG 6, GH 7, HE 8 हमारे पास में हो गया। AE 9, DH 10, BF 11 एंड CG 12। तो नंबर ऑफ एजेस हमारे पास में कितना हो गए, 12 हो गए। अब इसी घनाभ में अगर हमारे पास में लंबाई इक्वल टू चौड़ाई इक्वल टू ऊंचाई, यानी कि ये तीनों चीजें अगर आपस में बराबर हो जाती हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीजें अगर आपस में बराबर हो जाती हैं, तो हम इसको नाम दे देते हैं भुजा। और भुजा अगर हमारे पास में सबके सब बराबर हैं तो हम इसको क्या कह देते हैं, घन, क्यूब। तो इस तरीके से हमारे पास में आकृति आ जाएगी। एक वर्ग हमारे पास में ये बना हुआ है, स्क्वायर। फिर एक दूसरा स्क्वायर हम ले लेते हैं इस तरीके से, इनकी सबकी साइड्स इक्वल हैं। यहां से इसका इस कॉर्नर को मिला दिया, इस कॉर्नर से ये कॉर्नर मिला दिया, ये अंदर वाले से इसके अंदर वाले को मिला दिया, और यहाँ ये बाहर वाले से इसके बाहर वाले को मिला दिया। तो इस तरीके से ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, एक क्यूब, जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ये लेंथ, ब्रेथ और हाइट ये तीनों क्या हैं, इक्वल हैं। तो इसलिए हम इसको क्या कह देते हैं, साइड, साइड, साइड और साइड। तो ये हमारे पास में है, तो हमने भुजा नाम दे दिया। तो ये हमारे पास में क्या कहलाता है, एक घन हमारे पास में कहलाएगा, और घन को हम कहते हैं क्यूब। क्यूब में भी हमारे पास में यही होगा कि उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई और उसकी ऊंचाई तीनों आपस में बराबर हैं, तो इसलिए हम उसको भुजा कह देते हैं। तो उसमें भी यानी कि घन में भी शीर्षों की संख्या 8 हमारे पास में होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। और फेसेस टॉप, बॉटम, साइड फेसेस, बैक और फ्रंट फेस। तो 6 इसके पास में नंबर ऑफ फेसेस हो गए। नंबर ऑफ एजेस हम लेंगे तो 1 2 3 4।
5 6 7 8 9 10 11 12। तो इस तरीके से हम इसको ले सकते हैं। जैसे हमारे पास में ये व्हाइट बोर्ड है, तो व्हाइट बोर्ड भी हमारे पास में 3D इमेज के साथ में है, क्योंकि इसकी लेंथ है और इसकी थिकनेस यानी कि इसकी जो मोटाई है वो हम इसकी चौड़ाई ले लेंगे, और इसकी जो हाइट है ये ऊंचाई ले लेंगे। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट, लेंथ, विड्थ और हाइट, ये तीनों चीजें इसके पास में है। तो इसलिए ये भी हमारे पास में एक क्यूबॉइड फॉर्म में है, एक घनाभ की आकृति का है। तो ये तो घन और घनाभ की बात थी। अब बात करते हैं आयतन की। तो आयतन के लिए इसमें क्या हो जाता है, सबसे पहले हम आ जाते हैं घनाभ के आयतन में। घनाभ का आयतन, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड। घनाभ का आयतन जब हमने निकालना है तो हमने देखा कि ये कितना स्पेस घेर रहा है, तो उसके हिसाब से हमने चलना है कि लंबाई इसके पास में है, लंबाई गुणा इसकी चौड़ाई और गुणा इसकी ऊंचाई, ये तीन चीज हमारे पास में है। तो घनाभ, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये हमारे पास में हो गया। अब इन चार चीजों में से हमारे पास में चार चीजें क्या है, आयतन है, लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है। इनमें से अगर कोई भी तीन चीजें हमको दे रखी है तो हम चौथी चीज को निकाल सकते हैं। तो किस तरीके से हम निकाल सकते हैं, तो इसका हमारे पास में ए पार्ट बना लेते हैं। ए पार्ट में हम ले लेते हैं कि अगर हमको लंबाई अगर निकालनी होगी तो हमारे पास में आयतन दिया हुआ है, हमारे पास में चौड़ाई दी है, हमारे पास में ऊंचाई दी है। तो लंबाई निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास में घनाभ का आयतन बट्टे चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो ये हमारे पास में हो गया चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। बी पार्ट बना लेते हैं। अगर हमारे पास में आयतन दिया है, लंबाई दी है, चौड़ाई अगर हमको निकालनी है तो चौड़ाई निकालने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आयतन बट्टे लंबाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा ऊंचाई, ये हमारे पास में हो जाएगा। और इसमें सी पार्ट हम ले लेते हैं। हमको आयतन दिया है, लंबाई दी है, चौड़ाई दी है और ऊंचाई हमको निकालनी है। तो ऊंचाई निकालने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला बन जाएगा ऊंचाई इक्वल टू आयतन यानी वॉल्यूम बट्टे हमारे पास में क्या बच गया, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इस तरीके से हम इसकी भुजाएं हम निकाल सकते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास में यह है कि आयतन की जो इकाई होगी, अगर हमको लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों चीजें मीटर में दे रखी हैं तो आयतन की जो इकाई होगी वो घन मीटर होगी। तो हम यहां पे लिख लेते हैं आयतन की इकाई आयतन की इकाई घन इकाई यानी कि क्यूबिक यूनिट घन इकाई होती है। अगर सेंटीमीटर में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है तो हम उसको घन सेंटीमीटर लिख लेंगे आयतन को, और अगर मीटर में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है तो घन मीटर में लिख लेंगे। एक और चीज हमारे पास में है कि तीनों यूनिट्स, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की यूनिट्स जो हैं या तो सेंटीमीटर में हो या फिर मीटर में हो, तभी वो गुणा हो सकते हैं। अगर मीटर में एक इकाई दे रखी है, एक सेंटीमीटर में दे रखी है, फिर अगले मीटर में दे रखी है, तो हमको क्या करना होगा, या तो सेंटीमीटर वाले को मीटर में कन्वर्ट करिए और या फिर मीटर वाले को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिए। तो तब जब तीनों की इकाइयां सेम होंगी, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तब हम उसको लिख सकते हैं घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब या सेंटीमीटर की घात 3, ये उसकी इकाई होगी। मीटर में है तो मीटर गुणा मीटर गुणा मीटर, तब हम लिख सकते हैं उसको घन मीटर या मीटर क्यूब या मीटर की घात 3। अब अगली बात हमारे पास में आती है घन के लिए। घन के लिए हमारे पास में क्या आता है कि घनाभ की अगर
तीनों चीजें, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये अगर बराबर हो जाती है तो वो आकृति हमारे पास में क्या कहलाती है, वो घन कहलाती है। तो घन के लिए हमारे पास में फॉर्मूला आ जाएगा घन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। घन का आयतन हमारे पास में क्या हो जाएगा, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों चीजें बराबर हैं, तो हम इसको लिख लेंगे भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा। तो इस तरीके से हम इसमें बात करेंगे। तो यानी हम इसको ये भी लिख सकते हैं भुजा की घात 3। भुजा की घात 3 का मतलब है कि भुजा को 3 बार गुणा कर देना है, या साइड क्यूब, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इक्वल टू साइड क्यूब। तो ये हमारे पास में हो गया। इसी तरीके से अगर हमको, अब यहां पे हमारे पास में एक भुजा दी होगी और हमको आयतन निकालना होगा, तो हम उसको 3 टाइम मल्टीपल कर देंगे, तो वो हमारे पास में इतना घन इकाई जो है, इतना क्यूबिक यूनिट आपके पास में उसका वॉल्यूम आ जाएगा। अगर आपको वॉल्यूम दे रखा है, आयतन दे रखा है, तो किस तरीके से आप उसकी भुजा निकालेंगे, तो आपने क्या कर देना है, देखिए यहीं से हमारे पास में आ जाएगा। अगर हमको आयतन दिया हुआ है और भुजा हमको निकालनी है, तो किस तरीके से हमारे पास में हो जाएगा, हम यहां पर जानते हैं चूंकि घन का आयतन इक्वल टू, इसको मैं क्या लिख लेता हूं, भुजा कितनी बार है, 3 बार, तो भुजा की घात 3। अब ये जो घात 3 है, इसने अपनी दिशा बदली, अपनी स्थान को बदला, बराबर के दूसरी ओर चला गया, तो ये 3 जो है घात उलट के उधर क्या हो जाएगी, 1/3। तो आयतन की घात 1/3 बराबर भुजा। और 1/3 इसको अगर मैं करणी चिन्ह में लिखूं, तो करणी चिन्ह में ये इस तरीके से लिखा जाता है, यहाँ पर 3 होगा और यहाँ हमारे पास में आयतन होगा। तो इसका मतलब है कि हमने इसका क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। तो घनमूल निकालने पर हमारे पास में भुजा मिल जाएगी। अब घनमूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम अभाज्य गुणनखंड विधि से ही चलेंगे, और वहां पे हमारे पास में जो भी अभाज्य संख्या आएगी वो 3 बार आनी चाहिए, यानी कि 3 के जोड़े बनने चाहिए। जैसे मैं एक ले लू यहाँ पे, जैसे मैंने ले लिया 125 हमारे पास में संख्या है, तो इसका अगर मैं अभाज्य गुणनखंड करूं तो मेरे पास में क्या होगा, सबसे पहले देखिए 2 का भाग इसमें जाएगा नहीं, 3 का लेने के लिए 5 2 7 और 1 8, 3 का जाएगा नहीं, फिर सीधे 5 का, तो 5 दूना 10 हमारे पास में हो गया, और 5 5 25, फिर 5 का दिया तो 5 5 25 और 5 एकम 5, तो 3 बार हमारे पास में 5 आ गया। तो यानी यहाँ पे मैं ये कह सकता हूं कि एक घन का आयतन 125 घन सेंटीमीटर है, तो उसकी भुजा क्या होगी, तो उसकी भुजा के लिए मैंने 125 का घनमूल निकाल दिया। तो 125 का घनमूल निकालने के बाद में वो कितनी बार 5 आया, 3 बार 5 आया। घनमूल के चिन्ह से 5 को मैंने बाहर निकाल लिया, तो वो कितना हो गया मेरे पास में 5, यानी कि 3 बार 5 है, तो 1 5 में लिख दूंगा, तो मेरे पास में उस घन की भुजा कितनी आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास में था घन और घनाभ के बारे में। थैंक यू।